हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ रोमानिया यूरोप की कुछ ओपनिंग्स शेयर करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये जो ओपनिंग्स हैं ये होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए हैं। वे लोग जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आते हैं, होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पर जो है वेटर्स, कुक्स और हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए। देखिए, कुक्स किसी भी कुजिन के हों, चाहे वो इंडियन हो, कॉन्टी हो, चाइनीज़ हो, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनका लेवल जो है वो कॉमी 3 या कॉमी 2 तो होना ही चाहिए, राइट। अब देखिए, अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी में, होटल मैनेजमेंट में कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है लेकिन आपने कहीं पर जेन्युइनली काम किया है और उसका आपके पास कोई प्रूफ है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, एक बात आपको समझना है, क्लाइंट ने जिम्मेदारी दी है हमें कि आप खुद शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स हमें दें, तो हमने उस जिम्मेदारी को निभाना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनरली आपको काम आना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है तो बहुत अच्छी बात है, या आपने डायरेक्टली काम किया है तब भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको प्रूफ दिखाना है, आपको जस्टिफाई करना होगा कि सचमुच आप हॉस्पिटैलिटी के बैकग्राउंड से हैं। आप अगर फ्रेशर हैं और आप रोमानिया जाना चाहते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पिछला ब्लॉग आप देख लें, वहाँ की एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी जिसके कई और यूरोपियन कंट्रीज़ में सेंटर्स हैं, असेंबलिंग यूनिट्स हैं। बेसिकली वो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं और असेंबल करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। उसकी भी ओपनिंग्स हैं जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इवन अ फ्रेश कैंडिडेट कैन अप्लाई। तो आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं और अभी भी वो ओपनिंग्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन है ये सेल्फ सिलेक्शन है। आपको रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, खाना, फूड, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। सैलरीज, अच्छी सैलरीज हैं यहाँ पर। ओवर टाइम आपको अलग से दिया जाएगा। आपको पता ही है, यूरोप के अधिकतर कंट्रीज़ में जो है 5 डेज़ वर्किंग होता है, 8 to 9 आवर्स आपको काम करना होता है। ओवर टाइम आपको अलग से मिलता है, प्लस जो सैटरडेज़ को अगर आप काम करते हैं तो उसकी सैलरी आपको अलग से दी जाती है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सभी कुछ दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, प्रॉपरली वर्क परमिट आपको दिया जाएगा। रोमानिया का प्रोसेस इस समय काफ़ी स्मूथ चल रहा है, वर्क परमिट भी टाइम पर आ रहे हैं और एम्बेसी में भी अपॉइंटमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर इस ब्लॉग को आप किसी गल्फ़ कंट्री से देख रहे हैं या किसी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से देख रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप इंडियन सिटीज़न हैं बट करंटली यू आर वर्किंग इन सम अदर कंट्री, स्टिल यू कैन अप्लाई। आप यूएई से भी अप्लाई कर सकते हैं, कतर से भी कर सकते हैं, किसी भी गल्फ़ कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए सम अप कर दूं। फिलहाल ये जो ब्लॉग है ये हॉस्पिटैलिटी के कैंडिडेट्स के लिए है। हाउसकीपिंग स्टाफ यानी कि हाउसकीपर्स हमारे को चाहिए, वेटर्स चाहिए सर्विस के लिए, और कुक्स चाहिए, किसी भी कुजिन के होंगे चलेगा। और सेल्फ सिलेक्शन है। आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजिए। आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं, चलेगा। आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन आप माइग्रेट होना चाहते हैं रोमानिया, यूरोप में, तब भी चलेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, वे लोग जो कि लेट्स से यूएई में काम कर रहे हैं, कतर में काम कर रहे हैं, इनका प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाता है उन कैंडिडेट से जो कि भी इंडिया में काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग यूएई में हैं या कतर में, आपका पीसीसी आसानी से हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। नंबर 2, आपका जो है वीज़ा स्टैंपिंग में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वर्क परमिट आने के बाद में इंडिया में थोड़ा सा हमारे को वेट करना पड़ता है कि कब का डेट मिलेगा। कई बार वहाँ पर ऑलरेडी वेटिंग चल रहा होता है। फिलहाल सब कुछ ठीक है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिक्कत हुआ था, 2-3 महीने का बैकलॉग चल रहा था। नाउ थिंग्स आर ऑन ट्रैक। सो either you are in some Gulf country or you are residing in India, but if you are keen, if you are interested to migrate to Romania, then this blog is for you. एक बात और, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से नहीं हैं फिर भी माइग्रेट करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल यूरोपियन कंपनी की और भी ओपनिंग्स हैं, वो भी सेल्फ सिलेक्शन में है। डॉक्यूमेंट्स भेजिए, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करिए, इमीडिएटली पीसीसी अप्लाई करिए और फिर सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमें बाकी का काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करते रहें। अपने अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इटली की कुछ ओपनिंग्स, जिसको हम हिंदी में इटली बोलते हैं। बट ध्यान रहे कि इटली की जो ओपनिंग्स हैं, नो डाउट इटली एक शैंगन कंट्री है, बट इटली की जो ओपनिंग्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनको उन पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का जेन्युइन रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा। सैलरीज आर वेरी गुड, बट डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही शॉर्टलिस्ट होंगे और उन्हीं का ही प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन,
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटर्स अवेलेबल है। प्लीज़ अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे ब्लॉग्स को शेयर करें। कोई भी डाउट है तो हमारी टीम को वर्किंग आवर्स में कॉल करके पूछें, और अगर पर्सनली आप मेरे से बात करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हम ऑनलाइन गूगल मीट, जूम, किसी भी ऐप पर आपके साथ एक सेशन रख देंगे और वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।